हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की क्लास में हम सीखेंगे एक और तरीका सजेशन देने का। हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि अगर किसी इंसान को, सामने वाले को, आपको अच्छे काम को करने का सजेशन देना है तो आप इंग्लिश में उसको बोलने के लिए शुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपसे बोलना है कि आपको जल्दी उठना चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड गेट अप अर्ली। ये शुड हम बात कर चुके हैं। अगर मुझे मना करना है कि आप सिगरेट पीते हैं, गलत बात है, यू शुड नॉट स्मोक या यू शुडंट स्मोक। ये तो रहा तरीका शुड वाला। लेकिन कभी कभी हमको इंसान को सजेशन ऐसे काम का देना होता है जिसको करने का अब वक्त नहीं बचा, अब समय निकल चुका है, अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन सजेशन तो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड की शादी थी और मैं उस फ्रेंड की शादी में नहीं गया। मेरा फ्रेंड था, सिर्फ इस वजह से मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मैच देखना था। अगले दिन मेरा फ्रेंड मिलता है मुझे और मुझसे पूछता है कि यार तू मेरी शादी में नहीं आया। मैंने बोला यार एक्चुअली बस क्या बताऊं, वो मैच की वजह से नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं ये मैंने गलती की। शादी उसने की, उसकी शादी हो चुकी है, मेरा फ्रेंड था, तो मुझसे शिकायत तो करेगा, उसे मुझसे शिकायत रहेगी कि यार ये तो तेरी गलत बात है, तुझे मेरी शादी में आना चाहिए था। देखिए, शादी हो चुकी है और ये पास्ट की बात है। यहाँ पर हम सजेशन दे रहे हैं पास्ट का, और पास्ट में जब हम सजेशन देंगे तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे शुड के साथ हैव को। शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स तो हम देखते हैं कैसे हम बात करेंगे। अगर मुझे ये बताना है आपको कि आपको मेरी शादी में आना चाहिए था, तो मैं बताऊंगा यू शुड हैव। पहले हमने यू शुड सीखा था, अब हम बात कर रहे हैं यू शुड हैव का। और शुड के बाद जब भी हैव आएगा, इसके लिए हमको हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना जरूरी है। और ये इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी आपको हैव के साथ वर्ब आपको दिखे तो आप वहां पे थर्ड फॉर्म लगाएं। या तो हैव के बाद कोई चीज होगी, जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ कार, तो यहां तो चीजें हैं, नाउन है, यहां पे थर्ड फॉर्म की तो जरूरत है, हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हैव के बाद जहां आपको वर्ब दिखाई दे तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म की शक्ल में ही होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा यू शुड हैव अटेंडेड माई वेडिंग। इसी तरह से मान लो मुझे आपसे पूछना है, कल रात को एक मैच आया और इंडिया ने बहुत शानदार मैच खेला। इतना शानदार मैच था कि वो थी नेल बाइटिंग फिनिश। नेल बाइटिंग फिनिश का मतलब कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसको बोलते हैं नेल बाइटिंग फिनिश। ऐसा मैच जिसको आपको कांटे की टक्कर वाला बोलना होता है, फंसा हुआ बिल्कुल मैच, ऐसा मैच कहलाता है नेल बाइटिंग फिनिश वाला मैच। लास्ट में बस कुछ भी हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल था, लेकिन इंडिया उस मैच को जीती। तो मैं बताऊंगा यार क्या मैच था, तुमने नहीं देखा, तुम्हें देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन द मैच। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब थी, आपके पापा ने आपको पैसे दिए सुबह और बोला बेटा एक काम करना, आज तुम 11-12 बजे तक डॉक्टर को दिखा आना। डॉक्टर को दिखाना, हाँ, बीमारी लेके जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम करते हैं सीधा डॉक्टर। डॉक्टर हमको डायग्नोस करता है, लेकिन सी का मतलब यहां देखने से नहीं है, यहां पे डॉक्टर को दिखाने से है। तो पापा ने आपसे बोला ये लो पैसे एंड सी द डॉक्टर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, यू आर कॉफिंग होल नाइट। पापा जब रात को आते हैं अपने ऑफिस से और देखा कि आप उसी तरह बिस्तर पर बीमार लेटे हैं, आप खांस रहे हैं, तो पापा आपसे पूछेंगे कि डिड यू सी द डॉक्टर, और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो आप मना करेंगे पापा आई कुडंट सी द डॉक्टर। हाँ, मैं नहीं दिखा सका तो आप बताएंगे आई कुडंट सी द डॉक्टर। तो पापा रीजन पूछेंगे, आपने रीजन बताया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, तो पापा आपको क्या बताएंगे, बेटा कुछ भी करके कैसे भी तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। देखिए, ये काम सजेशन वाला है। पापा आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको आपका फर्ज याद दिला रहे हैं, आपकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं। तो पापा आपको गुजरे हुए समय जो आज निकल चुका है, अब तो रात हो रही है, सारे डॉक्टर उठ चुके हैं, अब तो सारे क्लिनिक्स बंद हैं, तो पापा आपको बताएंगे बेटा कैसे भी करके तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो इंग्लिश में बताएंगे यू शुड हैव सीन द डॉक्टर। बिल जमा करना इंग्लिश में होता है पे द बिल। पे पेड पेड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, पे पेड पेड। पापा ने आपको बिल दिया और बोला बेटा देखो ध्यान से आज जमा कर देना, तुम कॉलेज से जब लौटो तो इसको जमा कर देना, क्योंकि ये लास्ट डेट है और लाइट कट जाएगी अगर तुमने आज बिल जमा नहीं किया तो। ऐसे में आप कॉलेज गए पैसे लेकर, बिल लेकर, और आप अपने दोस्तों में इतना ज्यादा एंजॉयमेंट में लगे रहे कि आप भूल गए कि आपको बिल भी जमा करना है। और जब आप घर आए 5 बजे तो आपने देखा कि आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, घर में लाइट जा चुकी थी, कट चुकी थी। पापा जब रात को आए, पापा ने देखा घर में लाइट नहीं थी, तो पापा ने आपसे पूछा डिड यू पे द बिल, तो आप बताएंगे पापा एक्चुअली मैं भूल गया, आई फॉरगॉट टू पे द बिल। भूल जाना फॉरगेट,
हाँ, इसको फॉरगेट नहीं बोलते, फॉरगेट बोलते हैं। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो पापा से आपने बोला पापा एक्चुअली आई फॉरगॉट। देखिए, इतना बोलने से पापा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। पापा आपको डांटेंगे, चिल्लाएंगे, समझाएंगे और लास्ट में आपसे बोलेंगे तुम्हें कैसे भी आज ये बिल जमा करना चाहिए था। पापा आपको सजेशन दे रहे हैं, अब तो कल तो मैं भी कर दूंगा, कोई भी कर देगा, लेकिन आज तुम्हें कैसे भी करना चाहिए था। तो ये पापा सजेशन दे रहे हैं, लेकिन कौन सा? पास्ट का। तो शुड से पास्ट में शुड हैव कर देते हैं हम थर्ड फॉर्म के साथ। तो पापा आपको बताएंगे यू शुड हैव डिपॉजिटेड द बिल, पेड द बिल। लेकिन अगर इसको हमको मना करना है, अगर सजेशन नेगेटिव पॉइंट में आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। आज कॉलेज में बहुत जरूरी काम से सर ने सारे स्टूडेंट्स को बुलाया था और बोला था कि कोई भी एब्सेंट नहीं रहेगा। ऐसे में क्या हुआ, किसी लापरवाही की वजह से आपने क्लास को कर दिया मिस। क्लास को मिस करना, मिस द क्लास होता है। आपने मिस कर दिया, आपको कुछ काम था या आपने उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी। ऐसे में आपसे एक सवाल होगा, पापा आपसे पूछेंगे बेटा डिड यू गो टू कॉलेज? आप कॉलेज गए थे? तो आपने मना कर दिया, नो आई डिडंट गो टू कॉलेज। तो पापा पूछेंगे क्यों नहीं गए? बेटा कितना जरूरी काम था, तुम्हारे सर ने स्पेशली मुझे फोन करके बोला था कि आप उसको जरूर भेजना और आप गए नहीं। बहुत गलत बात है, तुमको जाना चाहिए था और तुमको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी। दोनों तरह से हम कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। आपको क्लास मिस नहीं करना चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव। देखिए, शुड हैव में जब आप नॉट लगाएंगे तो शुड के साथ नॉट आएगा, क्योंकि सजेशन की बात चल रही है ना कि हैव की। बिना हैव के भी आप सजेशन दे सकते हैं, इसीलिए शुड में नॉट लगाना जरूरी है। शुड हैव नॉट गलत हो जाएगा, शुड नॉट हैव रहेगा। इसीलिए पापा बताएंगे यू शुड नॉट हैव मिस्ड द क्लास। मिस, मिस्ड, मिस्ड। तो यू शुडंट हैव मिस्ड द क्लास। यू शुडंट हैव ब्रोकन द विंडो पेन। आपको किताब नहीं फाड़ना चाहिए थी, यू शुडंट हैव टॉर्न द बुक। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन देयर। ऐसी पार्टी जिसके अंदर शराब का इंतजाम हो उसको बोलते हैं भूसी पार्टी। बहुत से दोस्त अपने दोस्तों के लिए शराब का भी इंतजाम करते हैं शादी के टाइम पर। ऐसी पार्टी में मुझे आपको बताना है कि नहीं जाना चाहिए था। भले ही आपने शराब नहीं पी, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए था। तो बताऊंगा यू शुडंट हैव अटेंडेड द भूसी पार्टी। आपके फ्रेंड्स ने फोर्स करके आपको सिगरेट पिलाई, पापा तक शिकायत पहुंची। बाद में पापा आपसे पूछेंगे बेटा ये बताओ डिड यू स्मोक? अब आप झूठ नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे पापा क्या बताऊं, वो जबरदस्ती करी तो मैंने बस पी ली। आप डर के शर्मिंदा हो गए, पापा को बता रहे हैं। पापा आपको डांटेंगे, ये गलत बात है, लोग कितना भी करें लेकिन तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्मोक्ड। इसका मतलब आपके लिए क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपको सजेशन सिंपल लाइफ में देना है, प्रेजेंट में देना है, क्या आपको करना चाहिए तो यू शुड, नहीं करना चाहिए यू शुडंट। और पास्ट में अगर आप बोलेंगे आपको करना चाहिए था, यू शुड हैव, नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव थर्ड फॉर्म के साथ। तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। आपको नहीं जाना चाहिए था, यू शुडंट हैव गॉन। He shouldn't have gone, she shouldn't have gone। सजेशन अगर आपको प्रेजेंट में देना है तो शुड और पास्ट में देना है तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और मैं चाहता हूं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।